हो नींद हमारी पिया तूने है चुराई, कहाँ छुपा है सनम तू है हर जाए। हो मेरी चढ़ती जवानी तर पे, तू मुँह न मोर, वादा न तोड़, वादा न तोड़, वादा न तोड़। थैंक यू सो मच दोस्तों, मैं फिर से एक नई जानकारी के साथ लेके आया हूँ। आज की जो जानकारी है ये कई कंपटीशन में पूछे जाने वाली क्वेश्चन की जानकारी है और ये अधिकतर बड़े बड़े कंपटीशनों में पूछी जाती है। तो आज हम जो बताने जा रहे हैं वो बेसिकली है रैम और रोम की जानकारी कि ये रैम क्या होता है और रोम क्या होता है, इस सारी जानकारी बताएंगे इस वीडियो के माध्यम से। और ये इसकी इस सब्जेक्ट से इस पर्सनली डिस्क्रिप्शन से 4-5 क्वेश्चन हर एक कंपटीशन में रहती है। तो बने रहे, अगर जानकारी चाहिए तो इस वीडियो में ज़रूर बने रहे और अगर जानकारी अच्छी लगे तो ज़रूर दोस्तों के साथ शेयर करें दोस्तों। तो आज मैं सबसे पहले बता दूं रोम होता क्या है। रीड, इसका सबसे पहले मैं बता दूं फुल फॉर्म, रीड ओनली मेमोरी होती है। रीड ओनली मेमोरी यानी कि सिर्फ ये रीड करने के लिए ही दिया जाता है। ये नॉन वोलाटाइल होती है। क्या होती है? नॉन वोलाटाइल यानी कि ये एक ऐसा चिप होती है, टर्मिनल होती है, जिसमें एक ऐसी चिप होती है जो कभी भूलता नहीं है कोई चीज़ वर्क में। और इस रोम का यूज़ बड़े पैमानों पर किया जा रहा है, जैसे टीवी रिमोट में, वॉशिंग मशीन में और माइक्रोवेव ओवन में और कंप्यूटर में भी यूज़ करते हैं। और इसका सबसे बड़ा एग्जांपल मैं बता दूं रोम का। रोम करता क्या है, और इस बेसिकली ये रीड ओनली मेमोरी होती है। ये परमानेंट मेमोरी नहीं होती है, ये रीड ओनली मेमोरी होती है। ये अपने कामों को हमेशा याद करके रखती है। यानी कि ये जो मेमोरी होती है ये कभी अपने वर्क को भूलती नहीं है। तो मैं सबसे पहले एग्जांपल बता दूं, जैसे कि वॉशिंग मशीन। आजकल वॉशिंग मशीन में देखिएगा, वॉशिंग मशीन में एक डिजिटल डिस्प्ले होती है। अगर मान के चलिए उस वॉशिंग मशीन को हम 20 मिनट के लिए किसी कपड़े को डाल के हम 20 मिनट लगा देते हैं, ठीक है। अगर इस बीच के दरमियान में अगर लाइन कट जाती है, इसी बीच 20 मिनट के बीच में अगर लाइन कट जाती है तो वो क्या करता है, फिर अगर 2-3 घंटे के बाद वो लाइन भी आएगी तो जितनी देर वो चली थी उसी के अपोजिट उसी समय ही स्टार्ट होगी। यानी कि 5 मिनट तक उस समय चल चुकी थी तो कितना देर चलेगी? 15 मिनट चलेगी। क्यों? वो कैसे करता है? वो रीड ओनली मेमोरी यानी कि रोम पे काम करता है। क्योंकि रोम को पता था कि 20 मिनट ही चलना है, ठीक है। तो ये नॉन वोलाटाइल है। एक बार जब इसको संदेश दे दिया जाता है, एक बार कमांड दे दिया जाता है, ये भूलता नहीं है अपने कामों को। तो इसको कहते हैं रीड ओनली मेमोरी। ये नॉन वोलाटाइल होती है, कभी भूलती नहीं है अपने कामों को। अब आते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम में क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये बेसिकली सबसे बड़ी ज़्यादा यूज होती है डेटा को रिट्राइव करने में। अगर ये रैम नहीं हो तो डेटा रिट्राइव नहीं होगा। ये रिट्राइव मतलब, कहने का मतलब, अगर कोई चीज़ मैंने सेव करके रखा है अपने मोबाइलों में, फ़ोटो या वीडियो, अगर हम उसको खोलते हैं तो खोलने से पहले सबसे पहले कहाँ जाता है? रैम के पास, यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी के पास जाता है, ताकि जो टाइम टेकन जो लगता है वो कम हो जाए। तो बेसिकली मैं बता दूं, ये दोनों जो मेमोरी होती है ये इसको प्राइमरी मेमोरी कहते हैं। ये सवाल पूछता है रैंडम मेमोरी और रोम मेमोरी कौन सी मेमोरी होती है? सेकेंडरी मेमोरी होती है या प्राइमरी मेमोरी होती है? तो दोस्तों ये प्राइमरी मेमोरी होती है, ठीक है। और ये वोलाटाइल मेमोरी होती है। वोलाटाइल इन द सेंस, अगर आप इसका एग्जांपल ऐसे लीजिए कि जब कभी आप देखिएगा सिस्टम, अगर कोई चीज़ हम ढेर सारी फाइल खोल देते हैं, ढेर सारी फाइल खोल दिए, या मोबाइल में ही लीजिए ढेर सारी अगर एप्लीकेशन खोल दिए, अगर उसको सडनली मोबाइल गिर गई, ठीक है, मोबाइल गिर गई और सडनली मोबाइल क्या होगा? स्विच ऑफ हो गया। जब ऑन करेंगे तो सारी एप्लीकेशन ऑटोमेटिकली जो खुली हुई थी बंद हो जाती है, ठीक है। फिर से आपको खोलना पड़ेगा। ये होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी यानी रैम, और इसको प्राइमरी मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है। अब आती है सेकेंडरी मेमोरी। क्या होती है? सेकेंडरी मेमोरी होती है हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क और पेन ड्राइव, दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी मेमोरी। ये मेमोरी
बेसिकली स्टोरेज के लिए यूज़ किया जाता है। तो दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें और